शादी की पहली रात यानी सुहाग रात बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का मुकम्मल तरीका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सुहाग रात यानी शादी की पहली रात बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का मुकम्मल तरीका शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात लड़की की सील को कैसे तोड़ना है, और हम बिस्तरी का वो तरीका भी बताएंगे जिससे लड़की खुद मजबूर हो जाएगी आपसे सील तड़वाने के लिए। दोस्तों, आपको पता है कि सुहाग रात एक ऐसी रात होती है जो आपको और आपकी बीवी को हमेशा याद रहती है। इसलिए आपने एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है कि बीवी आपसे खुश हो सके, इसकी शहवत पूरी हो सके और जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकें, और वो इस पहली रात को हमेशा याद रखे। तरीका ये है कि सुहाग रात अपने कमरे में दाखिल होने के बाद सबसे पहले 2 रकात शुक्राने के नवाफल अदा करें। कमरे में जाने के बाद अपनी बीवी को शादी का गिफ्ट दें। कुछ बातें करने के बाद आपने लेट जाना है और लड़की को गर्म करना है, इसलिए आपने औरत के जिस्म पर हाथ फेरना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली इसकी शर्मगाह में फेरनी है। ऐसा करने से औरत की शर्म ख़त्म हो जाएगी और वो मेंटल तौर पर हम बिस्तरे के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपने पहले अपने कपड़े उतारने हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बीवी के कपड़े उतार देने हैं और बीवी को नीचे लिटाकर आपने उसके ऊपर लेटना है। इसके बाद आपने बीवी के होंठों को चूमना है और फिर गर्दन से होते हुए इसकी छाती को चूमना है। 2 मिनट तक छाती को चूमना है। इसके बाद शर्मगाह में अपना नफ्स डाल देना है। नफ्स को शर्मगाह में आहिस्ता आहिस्ता डालने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता झटके लगाने हैं, क्योंकि औरत की शर्मगाह के ऊपर पर्दा होता है जिसके टूटने से औरत को तकलीफ़ होती है। जब आपको महसूस हो कि आपका नफ्स बिल्कुल गहरा में पहुंच चुका है तो आपने एकदम से ज़ोर के साथ झटका लगाना है, जिसकी वजह से औरत की सील भी टूट जाएगी। दोस्तों, एक बात लाजमी याद रखें कि शादी की पहली रात आपने लड़की को सीधा लिटाना है। आपने सेक्स के दौरान कोई और पोजीशन नहीं करनी, क्योंकि इससे औरत को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो पहली बार हम बिस्तरी कर रही होती है। अलबत्ता इसके बाद आप कोई भी पोजीशन कर सकते हैं और अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ और मालूमात देता हूँ। हम बिस्तरी के वक्त अपनी शर्मगाह में मर्द का लंबा और मोटा नफ्स लेने की शौकीन औरत की 3 निशानियाँ हैं। कुदरत ने जब मर्द इंसान को पैदा किया तो उनके अंदर शहवत को भी पैदा किया। जिस तरह एक मर्द औरत के साथ जमा यानी हम बिस्तरी के लिए तड़पता रहता है, तो इसी तरह औरत भी मर्द के साथ हम बिस्तरी करने का शौक़ रखती है। बाज़ औरतें हम बिस्तरी के लिए बड़े नफ्स वाले मर्दों को पसंद करती हैं और बाज़ औरतें दरमियानी नफ्स वालों को भी पसंद करती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े और मोटे नफ्स लेने वाली औरतों की 3 निशानियां बताएंगे। नंबर 1, मोटे जिस्म वाली औरतें। हम बिस्तरी के वक्त मोटी औरतें लंबा नफ्स हम अपनी शर्मगाह में लेना पसंद करती हैं, क्योंकि मोटापे की वजह से औरत की पिछली और अगली शर्मगाह के ऊपर चर्बी ज़्यादा होती है। इसकी रानों पर भी चर्बी चढ़ जाती है। चर्बी की वजह से इसकी शर्मगाह का साइज़ बढ़ जाता है। छोटा नफ्स इसकी शर्मगाह में मुकम्मल दाखिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसको लज़्ज़त नहीं मिलती। इसलिए ऐसी औरतें अपनी शर्मगाह में बड़ा नफ्स लेना ही पसंद करती हैं। किराए पर हम बिस्तरी करने वाली औरतें, वो औरतें जो पैसे लेकर मुख्तलिफ मर्दों से हम बिस्तरी करती हैं, तो ऐसी औरतें भी अपनी शर्मगाह में लंबा नफ्स लेना पसंद करती हैं। मुख्तलिफ मर्दों से हम बिस्तरी करने की वजह से उनकी शर्मगाह का साइज़ खुल जाता है और शर्मगाह साइज़ में बड़ी हो जाती है। इसलिए वो अपनी शर्मगाह में बड़ा नफ्स लेना पसंद करती हैं और बड़ा नफ्स ही इनकी शहवत को मिटा सकता है। बड़े कद वाली औरतें भी अपनी शर्मगाह में लंबा नफ्स लेना पसंद करती हैं, क्योंकि बड़े कद वाली औरतों का जिस्मानी कद काट बड़ा होने की वजह से इसकी शर्मगाह का साइज़ भी बड़ा होता है। छोटे नफ्स वाला मर्द उसके साथ हम बिस्तरी करेगा तो ना ही औरत की शर्मगाह में शहवत उभरेगी और ना ही वो छोटे नफ्स वाले मर्द के साथ हम बिस्तरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके।